बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, किसी भी लड़की का घर बनना या खुदा ना खास्ता खराब हो जाना वो तमाम लोगों के लिए बड़ा ही अफसुर्दा पॉइंट होता है, बहुत ही नाजुक पॉइंट होता है। कोई कभी नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे कि किसी का घर तबाह हो और कोई लड़की जो है वो अपने घर से जाके वापस आ जाए और हम खुश हों। लेकिन यहाँ जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत से लोगों के मे बी पॉसिबल बुरी लगे। बहुत से लोग जो हैं मुझे इसमें बुरा कहें या ये कहें कि ये अंबर को मोटिवेट कर रही है घर तबाह करने के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब तक मैंने सारी जो बातें सुनी हैं और जो मेरे पास सारी बातें आई कि भाई उस पे जुल्म हुआ, उसकी तमाम स्टोरीज जो हैं वो सामने आ चुकी है कि जो उसके साथ हुआ। देखिए, एक्चुअल में क्या हुआ है ये अल्लाह जानता है, अंबर जानती है। हम वो जान रहे हैं, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमें बताया गया है, दिखाया गया है। वल्लाह आलम। यहाँ पे बात हो रही है 7 महीने से अंबर सेपरेट है। अब एक टर्निंग पॉइंट आया जब हमने देखा कि भाई यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है और एग्रीमेंट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चेंज है किसी की लाइफ में। लेकिन ये एग्रीमेंट वहां होता है जहां बिजनेस हो, जहां कोई डील हो, जहां कोई पार्टनरशिप हो। ठीक है, जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले एग्रीमेंट पे नहीं किए जा रहे। अब यहाँ पे मैंने एटीट्यूड देखा अंबर का, उसके लहजे में सुलहनामे का जब उसने पूरा वीडियो बनाई तो वहां पे उसने कुछ स्टेटमेंट दी कि भाई क्या क्या हो रहा है पूरे व्लॉग में। लेकिन मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि अंबर को कोई सर्टेन पॉइंट उसके माइंड में है कि यार एग्रीमेंट हो जाएगा तो बन जाएगी जिंदगी, और ऐसा है भी नहीं। देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो उस एज में नहीं हुआ है कि जब शाहजेब नन्ना था, काका था। एक मैच्योर आदमी है अंबर, एक मैच्योर औरत है। अगर उसको घर के कुछ काम ना आते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि 1-1.5 साल में जिंदगी के धक्के, ठुड्डे, बदनामी, लोगों की बातें आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। और एक पॉइंट पे, बल्कि अभी मेरे ख्याल से इसी महीने कुकिंग विद शबाना ने अपनी किसी एक वीडियो में ये कहा कि इंसान को इतना टाइम देना चाहिए, इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो एडजस्ट हो जाए, और एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक एनवायरनमेंट को छोड़ के बंदा दूसरे एनवायरनमेंट में आया है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। ठीक है, अब अगर इन लोगों की जो कहते हैं ना नाइत्तफाकी, वो इस बेस पे हुई है कि भाई समझ में नहीं आती थी अंबर को हमारी जिंदगी, या वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी हमारी जिंदगी, तब तो ये मे बी पॉसिबल सब कुछ सेट हो जाए। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है, क्योंकि अंबर ऐसा नहीं था कि भाई बहुत अमीर घर की लड़की धड़म करके गिर गई गरीब घर में और उसे खाना नहीं मिल रहा, उसे पानी नहीं मिल रहा, उसके बच्चे के लिए अच्छे कपड़े नहीं आ रहे। ऐसा नहीं था, सिचुएशन ऑपोजिट थी जो उसने पहले अपनी जिंदगी देखी थी शादी से पहले। लेकिन उसके पैसे ने बहुत कुछ बैलेंस कर दिया था और हमें भी अंदाजा होता था सब कुछ। तो वो पॉइंट तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट्स आए हैं और जिनकी बेस पे मैं ये कहूंगी कि अगर यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, और शाहजेब स्पेशली के, अगर तुम जिन लोगों ने अंबर को गालियां दी, अंबर के माँ बाप को फोन करके बुरा भला कहा, ठीक है, और जब उनकी तरफ से बड़े लोग आए इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने तो उनको बुरा भला कहा गया। ठीक है, वो टूट गए, वो गिर के बैठ गए अपने घर में। ठीक है, फिर अपने बेटे को इतनी बड़ी बात बोलना कि ऐसी तो 10 औलादे मेरे माँ बाप पे कुर्बान। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कोई ऐसा कंपैरिजन कभी जनरेशन में हुआ ही नहीं। हम अपने लिए दुआ अगर करते हैं या आप लोग अपने लिए दुआ करते हैं तो हम क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें, हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को, जो दादा दादी होते हैं, जो नाना नानी होते हैं, या जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, या जो सिंगल भी होते हैं, वो अपने तमाम आने वाली जनरेशन के लिए दुआ करती है। तो मुकाबला कहाँ से आ गया? एक दादी का, दादा का अपने पोते से मुकाबला होगा? वो तो खुद कहते हैं सदके जावा बेटा, तुझ पे सदके जाऊं मैं। आप देखते हैं नाना नानी, दादा दादी की मोहब्बत कैसी होती है, आप लोगों को भी अंदाजा होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे ये वो पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं कि एक गैर महरम ना महरम आदमी यानी कि अंबर का बहनोई, अंबर का देवर, वो लेके खड़े हुए हैं डंडे पाइप्स एक औरत को मारने। अंबर को छोड़ दे, लात लगा दे अंबर को, कोई और लड़की ले ले दिमाग में, किसी को भी आप सोचे कि वो लड़की है और वो अपने ससुराल में है जहाँ ना उसकी अम्मी, ना अब्बू, ना बहन, ना भाई, ना वो एरिया, और बच्चा उसके पास। एक इतना सिक्योर रिश्ता जहाँ उसके बेटे के दादा दादी, चाचा चाचू, बाप है, लेकिन उसका कुछ नहीं है। अगर उसको मारोगे तो क्या उसकी औलाद को तकलीफ नहीं होगी? ये बात मेरे लिए अभी भी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। फिर यहाँ पर बात आगे चलती है और बात यहाँ पर आती है कि उसको ये कहा जाता है ये घर तू खाली कर दे, मेरी बेटी इसमें आके रहेगी। तो आप सोचे ये वो बातें हैं जो कि सही हो सकती हैं? क्या ये लड़ाइयाँ छोटी छोटी खाने की बात पे, पकाने की बात पे, मेड की बात पे, है ना, शॉपिंग की बात पे, क्या इतनी छोटी छोटी बातों अगर हुई है तो वो तो चलो एडजस्ट हो जाएगी, ये कैसे एडजस्टमेंट होगी? अब अगर सुलहनामे पे साइन होने के बाद भी अंबर को चुपती हुई कुछ चीजें नजर आई या चुपती हुई बातें उसने फेस की अपने ही इन लॉस से, तो क्या होगा? पॉइंट्स कहाँ जाएंगे फिर? क्योंकि फितरत नहीं बदलती, ठीक है, फितरत नहीं बदलती। नए घर में शाहजेब को रखा गया। शाहजेब को सब पता था कि मेरे अब्बू की वजह से ही ये इस घर में आई है, अदरवाइज ये उस छोटे से फ्लैट में सही थी। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, एक कमेंट मैंने पढ़ा था जिसका मैंने वो होगा मेरे अभी वीडियो के ऑडियो के कमेंट सेक्शन में, उसमें एक व्यूअर ने कहा कि अंबर आपकी जो शादी के बाद जो व्लॉग्स आते थे वो इंतहाई बोरिंग होते थे, हमें वो अच्छे नहीं लगते थे, हम सिर्फ आपकी वजह से वो वीडियो देखते थे। और दैट्स 100% ट्रू। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रही कि अपने घर वापस आ जाओ, मैं वो कुछ रियलिटीज बता रही हूँ और अब मैं आगे जाके आपको एक सही एंगल पे लेके जाऊंगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो ये फर्क था क्योंकि अंबर जब अपने घर में होती थी, एक तो वहाँ सारे लोग यूट्यूबर, हंसने खेलने वाले, गाने वाले, चाहे कुछ भी करो भाई, लोगों को हंसाओ ना, ठीक है, लोगों को एक सोशल सर्कल दो, वो उनके यहाँ था। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, उछल कूद हो रही है, बच्चे हैं घर में, एक जिंदगी थी, ठीक है। लेकिन शाहजेब के घर में अंबर सिर्फ वही लाइफ गुजारती थी। सुबह उठ गई, 2 पराठे बना लिए, दोपहर में खाना बना लिया, घर में झाड़ू दे दी, कपड़े धो दिए, तो इट वॉज एक्सट्रीमली बोरिंग। मुझे भी बोर लगता था और मैंने थोड़ा कम कर दिया था उसका वीडियो देखना, लेकिन ये है कि बस ठीक है। अब मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर हम क्या समझते हैं इस बात से कि अगर ये देखा जा रहा है कि जिंदगी आगे नहीं चलेगी और सिर्फ लोगों के प्रेशर पे ये सुलहनामा पे हम साइन कर देंगे, तो मैं आपको सजेशन देती हूँ कि हर चीज सोच लें, जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारा घर आबाद करे। लेकिन जिस तरीके से अंबर ने कहा जो अल्लाह मेरे हक में चाहे वो बेहतर हो, और वाकई में जो अल्लाह ताला इसके हक में बेहतर चाहे वो ही हो, इसके हक में, इसके माँ बाप के हक में, इसकी औलाद के हक में। क्योंकि आज जो पोजीशन इनके माँ बाप की है, आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो कंडीशन नहीं होगी। इसकी अम्मा उस तरह नहीं भाग पाएंगी।